Good morning, students. In last video, we started our next chapter, lesson number 7, that is cell structure and function. Okay, last video we have studied about the definition of cell and the complete body organism. Okay, combination of cells is known as tissue. Tissue is the combination of many cells. Okay, and the combination of many tissues is called organ, and combination of many organs is called organ system, and combination of many organ system is called a living organism. Okay, ये सब हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल्स. डिस्कवरी यानी जो हमारे सेल्स हुई थी, जो सेल्स हमारे स्टार्ट की थी, जो हमारी डिस्कवर हुई थी, वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, क्या क्या उसने डिस्कवर किया. ओके, तो फर्स्ट इज सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट. सेल हमारी किसने डिस्कवर की थी? कि इंग्लिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी. ठीक है, हमारा साइंटिस्ट था इंग्लिश साइंटिस्ट. नेम्ड क्या था उसका? रॉबर्ट हुक. कौन था? रॉबर्ट हुक. ओके, और कब की थी रॉबर्ट हुक ने? 1665 में. कब हुई थी हमारी? 1665 में. किसकी डिस्कवरी हुई थी? सेल्स की. तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक. और कब की थी? 1665 में. ही ऑब्जर्व्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप. क्रूड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कि ये बेसिक सा माइक्रोस्कोप था. जब तक हमारे माइक्रोस्कोप कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुए थे. ठीक है, प्रिमिटिव सा बेसिक सा हमारा क्या था? एक माइक्रोस्कोप था. उसी के अंडर उसने क्या किया था? एक किसकी? कॉर्क सेल को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था. कॉर्क सेल क्या होती है हमारी? की जो हमारा स्टेम होता है ना, स्टेम की जो बार्क होती है, ठीक है, उसके अंदर से उसने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था. एंड सम मैनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स. और उसके अंदर उसने क्या देखे थे? कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे थे. ठीक है, छोटे छोटे बॉक्सेस देखे थे. ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, बॉक्स लाइक जैसे छोटे छोटे बॉक्स हैं. ठीक है, उसने उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे. दैट रिजेंबल्ड अ हनी कोम्ब लाइक अरेंजमेंट. की जो जिस किससे मैच करते थे? जैसे हनी कोम्ब लाइक होता है ना, कि जो हनी का जो हाउस होता है उसके अंदर जैसे अरेंजमेंट होती है, ऐसे सेम अरेंजमेंट उसने कहाँ देखी? सेल की जो उसने कॉर्क सेल ऑब्जर्व की उसके अंदर ऐसे ही सेम अरेंजमेंट उसने देखी. ही आल्सो ऑब्जर्व दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल. कि जो वन बॉक्स था वो क्या था? एक दूसरे से सेपरेट थे. ठीक है, अगर टू बॉक्सेस थे वो, तो एक दूसरे से वो क्या क्या थे? सेपरेट थे. कैसे सेपरेट थे? वॉल के साथ. ठीक है, ये वॉल है जैसे, ऐसे वो क्या थे? एक दूसरे के साथ सेपरेट. वट हुक सा एज बॉक्सेज और सेल्स इन द कोर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स. कि क्या उसने जो उसके अंदर जो बॉक्सेस देखे थे या फिर सेल देखी थी, वो क्या सारी मतलब वो एक्चुअल में क्या थी? डेड सेल थी या लिविंग सेल थी? हमें इसका नहीं पता. ठीक है, एंटन वॉन लीवनहुक. लेकिन हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे एंटन वॉन लीवनहुक. उन्होंने क्या किया था? फर्स्टली सबसे पहले क्या किया था? किस सेल को ऑब्जर्व किया था? हमें लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था. ठीक है, देखो रॉबर्ट हुक की जो सेल थी हमें नहीं पता वो लिविंग थी या फिर डेड थी. ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हमारे एंटन वॉन लीवनहुक आए थे, उन्होंने कौन सी सेल को ऑब्जर्व किया था? लिविंग सेल को. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं. तो सबसे पहले कि सेल डिस्कवर किसने की? किसने की? रॉबर्ट हुक ने की. कब की? 1665 में की. और क्या कौन सी सेल देखी उसने? कॉर्क सेल देखी. और किसके अंडर देखी? क्रूड माइक्रोस्कोप, यानी बेसिक सा जो उसका माइक्रोस्कोप उसने खुद डिज़ाइन किया था उस टाइम पे फर्स्टली. ठीक है, तो उसी के अंडर उसने क्या किया था? क्रूड सेल जो हमारी कॉर्क सेल थी उसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था. ओके, तो उसके अंदर उसको दिखाई क्या दिया था? एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे. जैसे कैसे होते हैं? हनी कॉम्ब लाइक अरेंजमेंट. कि जैसे हनी का जो होम होता है, हनी बीज का जो होम होता है, उसके लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे उसको. ठीक है, बट हमें नहीं पता था कि उस टाइम पे कि ये सेल हमारी लाइव लिविंग थी या फिर कैसे थे? डेड सेल थी. बट आफ्टर रॉबर्ट हुक देर वाज अनदर साइंटिस्ट नेम्ड अंटन वॉन लेवनहुक. उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था. किसको? हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल. किसको डिस्कवर किया था उसने? लिविंग सेल को किया था. देखो इसका हमें नहीं पता था कि लिविंग है या फिर डेड है. बट सेकंड सेल जो एंटन वॉन लेवनहुक ने डिस्कवर की, वो कैसे सेल थी? हमारी लिविंग सेल. तो देखो इसी के अंदर कि उसने जो कॉर्क सेल जो ऑब्जर्व की उसकी, देखो उसके अंदर ऐसे ऐसे बॉक्सेस उसको दिखाई दे रहे थे, है ना? सेम ऐसे ऐसे बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे उसको. और ये बॉक्सेस सेम किसके जैसे? जैसे हनी कोम्ब अरेंजमेंट होती है. ठीक है, क्या होती है? जैसे हनी कोम्ब अरेंजमेंट होती है कि हनी बी का जो हाउस होता है ऐसे ही होते हैं, उसमें भी कंपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ही अरेंजमेंट होती हैं. तो ऐसे ही उसको कहाँ दिखाई दी थी? कॉर्क सेल के अंडर. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी. द सेल थ्योरी यानी सेल के अंदर हमें क्या क्या स्टडी किया, क्या मतलब हमारी थ्योरी ने गिवन किया था. थ्योरी होती है ना, जैसे कि सेल के बारे में हमें क्या क्या पता चला है. ठीक है, सेल है क्या, कौन कौन सा साइंटिस्ट ने सेल को क्या क्या बोला है. ठीक है,
द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय 3 बायोलॉजिस्ट, कि 3 बायोलॉजिस्ट यानी बायोलॉजिस्ट यानी जो स्टडी करते हैं किसकी, बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। बायो मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यानी वो साइंटिस्ट थे हमारे 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी। फॉर्मुलेटेड मतलब उनके द्वारा दी गई थी, गिवन। ओके, द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय 3 बायोलॉजिस्ट। तो देखो थियोडर स्क्वैन, ये हमारे साइंटिस्ट थे फर्स्ट, थियोडर स्क्वैन। एंड मैथियस क्लेडन, ये हमारे सेकंड साइंटिस्ट थे। फर्स्ट थे हमारे थियोडर स्क्वैन, सेकंड थे हमारे मैथियस क्लेडन, एंड थर्ड थे हमारे रुडोल्फ वर्चो। क्या थे हमारे थर्ड, रुडोल्फ वर्चो। तो इन्होंने क्या किया था, कंसीव किया था। इट वाज, जो हमारी शो थ्योरी थी वो कंसीव की गई थी कब, 1838 में इसको क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। इस थ्योरी जो इन तीनों साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी कब एक्सेप्ट की गई थी, 1838 में। और ये आज भी क्या है, ट्रू है, मतलब हमारी आज तक भी ये थ्योरी क्या हमारी ट्रू है, इसको हम मतलब फॉल्स नहीं साबित कर पाए, ट्रू है ये हमारे। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या 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 थे, यानी मेन पॉइंट्स इस थ्योरी के हमारे क्या क्या थे, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमने पहले भी ये बात कई बार हम रीड कर चुके हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारा किससे बना होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड पॉइंट, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सेल क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी स्ट्रक्चर होता है उसका कुछ ना कुछ, जैसे इसका कुछ ना स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर तो है ना इसके अंदर जो हम देख पा रहे हैं। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी वर्क करती है वो, हर एक कोई ना कोई अपना उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी ऑर्गेनिजम्स में उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ ना कुछ वो क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। देखो प्री एग्जिस्टिंग क्या होता है हमारा, कि जो पहले से एग्जिस्ट है। प्री का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्टली एग्जिस्ट यानी जो पहले से प्रेजेंट है। तो जो पहले से प्रेजेंट है उसी सेल में क्या होती है हमारी डिवीजन। सपोज करो पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या थी, सिर्फ सिंगल सेल थी, जो हमने पहले भी रीड किया था कि पहले एक मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। दोनों की फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है, यानी एक सेल यहाँ थी, एक सेल यहाँ थी, ठीक है। दोनों के डिवीजन से क्या कॉम्बिनेशन से एक न्यू सेल बनी, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होती गई, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती गई, कैसे, फर्दर उसके अंदर क्या होती गई, डिवीजन, एक से वो 2 बने, 2 से वो 4 बने, ठीक है। तो इनके अंदर ऐसे ही सिंपली डिवीजन होती गई। तो ऐसे ही इसने बोला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन, कि एक न्यू सेल जो फर्स्टली जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसी के अंदर क्या होती रहती है, डिवीजन होती रहती है, और क्या होती रहती है, न्यू सेल फॉर्मेशन होती रहती है, ठीक है। ऐसे क्या होती है, वो दोनों डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, सेल एक ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से ये क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और यहाँ से क्या हो जाती है, ब्रेक, ठीक है। ब्रेक होने के बाद क्या, यहाँ से फर्स्टली क्या थी, एक ही सेल थी, और लास्ट में क्या बन गया, यहाँ से 2 सेल, ठीक है। ऐसे ही फर्दर इसके अंदर डिवीजन होगी, इसके अंदर सेपरेटली डिवीजन होगी, तो यहाँ से कितनी 4 सेल्स बन जाएंगी हमारी। तो ये सारी कैसे, जो एक सेल स्टार्टिंग में क्या होती है, सिर्फ हमारे पास एक ही सेल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर डिवीजन होती है उसके बाद, और क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स हमारी क्या हो जाती है, फॉर्म। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज होल सेल हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, कि अगर एक सेल के अंदर हमारी कोई भी केमिकल्स प्रेजेंट है, सपोज को पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। तो हर एक सेल के अंदर क्या है, सेम ही मिलेंगे, ठीक है। किसी सेल्स के अंदर डिफरेंट नहीं होते। हर एक सेल के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी कंपोजिशन यानी उनके अमाउंट, ठीक है, वो सारी क्या होती है, सेम। कि अगर एक के अंदर 1% पोटेशियम है तो दूसरी के अंदर भी कितना मिलेगा, 1% ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन सेल। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस या फिर डिफरेंट, ओके, डिफरेंस या फिर चेंजेस। तो कि जो सेल्स हैं, सेल के अंदर हमारे कैसे कैसे डिफरेंस होते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। सेल शो कंसिडरेबल वेरिएशंस इन नंबर, कि सेल क्या शो करते हैं, कंसिडरेबल, यानी हम उनको कंसिडर कर सकते हैं, यानी हम उन चेंजेस को इवेलुएट कर सकते हैं, इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स शो कंसिडरेबल वेरिएशंस इन नंबर, साइज, शेप एंड फंक्शन। सेल्स के अंदर क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं, नंबर, कि डिफरेंट नंबर होते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट साइज होता है, कोई स्मॉल होती है, कोई लार्ज होती है, शेप डिफरेंट डिफरेंट होती है, एंड उनके फंक्शन भी क्या होते हैं, डिफरेंट। ओके, कि कोई डाइजेशन में हेल्प करेगी, कोई सर्कुलेशन में हेल्प करेगी, तो ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, इवन विद इन एन ऑर्गेनिजम्स दे शो डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म इन द बॉडी,
कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वो क्या शो करते हैं, डिफरेंट शो करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे एक है स्टमक में सेल प्रेजेंट है, ठीक है, एक हार्ट में सेल प्रेजेंट है, तो दोनों के फंक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। स्टमक वाली क्या करेगी, डाइजेशन में हेल्प करेगी, और जो हमारी हार्ट में प्रेजेंट है वो क्या करेगी, सर्कुलेशन में हेल्प करेगी। तो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट, तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, बट उनके जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे, आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा जब हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट इज वेरिएशन इन नंबर, वेरिएशन यानी चेंजेस इन नंबर, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इनका नंबर क्या होता है, चेंज होता है, वेरी करता है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, इसके बेसिस पे हमने अपने सेल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप पहले भी रीड कर चुके हैं इन 7th क्लास। तो यूनी मीन्स सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल, कि जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, सिर्फ सिंगल सेल होती है, यानी एक ही सेल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स, और जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती है, अब उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखो फर्स्ट, ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर क्या होती है, सिर्फ कंसिस्ट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से, यानी जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दिस सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज सच एज डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन। कि यही सेल क्या करती है, दिस सिंगल सेल, की यही सिंगल सेल क्या करती है, उनकी बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, कि जो लाइफ टाइम में उन्हें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है ना, बर्थ से लेकर डेथ तक जो जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, फूड ईट करना, उसको डाइजेस्ट करना, एक्सक्रीशन करना, रिप्रोडक्शन करना, मूवमेंट करना, रेस्पिरेशन करना, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर ही होती है। एग्जाम्पल देखो अब कौन कौन सी सेल्स है हमारे सिंगल। फर्स्ट इज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया, ये हमारे क्या है, एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, तो देखो ये हमारा अमीबा, ठीक है, अमीबा क्या होता है, एक सिंगल ही सेल है, इसकी बॉडी सारी क्या है, एक सिंगल सेल के अंदर ही फिनिश हो जाती है, कोई सेकेंड सेल इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। सेकेंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं अब हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स, कि जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 और मोर सेल्स होती हैं, ठीक है, मैनी सेल्स होती हैं, अब उसमें 1 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000 हो सकती हैं, 1000, ठीक है, मिलियंस, ट्रिलियंस, कितनी भी सेल हो सकती है अब उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। सेल ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, की सेल क्या करती है, ज्वाइन होती है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है और क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ईच ऑफ विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, और जो सारी की सारी क्या करते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई अपना अपना कोई वर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये हर एक बॉडी में डिफरेंट जो सेल होती है वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं, उसका अपना एक फंक्शन होता है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल पूछे तो फर्स्ट क्या हमारा जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल है, ये सारे हमारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल होते हैं, ऑलमोस्ट 100 मिलियन सेल होती हैं, और सारी उनमें से 200 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। देखो टोटल तो कितनी है, 100। अब 100 मिलियन सारी की सारी एक जैसी नहीं है, 200 टाइप्स की मिलेंगी उसमें भी फर्दर, कोई कैसी है कोई कैसी है, उसके शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग सारी क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट 100 मिलियन सेल, और उसमें से 200 काइंड के वो अलग अलग काइंड के, जैसे सपोज करो आपके पास 10 पेन है, ठीक है, टोटल तो आपके पास 10 है, बट वो सारे अलग अलग है, उसका कलर अलग है, मतलब 10 के 10 डिफरेंट काइंड के हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है, या फिर लगा लो आपके पास 5 काइंड के हैं, वो 5 डिफरेंट के हैं, ठीक है, 5 काइंड के पेन है, यानी मतलब एक की कैप अलग है, ठीक है, दूसरे का जो बार का कवर होता है वो अलग है, ठीक है, वो सारे ऐसे ही हमारे सेल्स भी क्या है, वैसे तो 100 मिलियन है, लेकिन 200 टाइप्स की है वो, कि उसके अंदर किसी की शेप कैसी है, किसी की शेप कैसी है, इन 200 आपको उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है।
तो हमने स्टडी किया है यहाँ पे वेरिएशन इन नंबर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वेरिएशन इन साइज एंड वेरिएशन इन शेप। ओके।